नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में दुर्योधन के उलाहना देने पर द्रोणाचार्य का उसे अवैध कवच पहनाकर अर्जुन के साथ युद्ध के लिए भेजने की कथा को पढ़ा था। आज हम द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकी का घोर युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। संजय ने कहा, राजन, जब अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों की सेना में घुस गए और उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया तो पांडवों ने सौमक वीरों को साथ ले बड़ा कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। बस दोनों ओर से बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गई। उस समय जैसा युद्ध हुआ वैसा हमने ना तो कभी देखा और न सुना ही है। पुरुष श्री धृष्टद्युम्न और पांडव लोग बार बार आचार्य पर प्रहार कर रहे थे और जिस प्रकार आचार्य उन पर बाणों की वर्षा करते थे उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने भी बाणों की झड़ी लगा दी थी। द्रोण पांडवों की जिस जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे उसी की ओर से बाण बरसाकर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धृष्टद्युम्न से सामना होने पर उनकी सेना के 3 भाग हो गए। पांडवों की मार से घबराकर कुछ योद्धा तो कृतवर्मा की सेना में जा मिले, कुछ जलसंध की ओर चले गए, कुछ द्रोणाचार्य जी के पास ही रहे। महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न करते थे किंतु धृष्टद्युम्न उसे बराबर कुचल रहा था। अंत में आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जैसे दुष्ट राजा का देश दुर्भिक्ष, महामारी और लुटेरों के कारण उजड़ जाता है। इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के 3 भाग हो गए तो आचार्य क्रोध में भरकर अपने बाणों से पांचालों को घायल करने लगे। इस समय उनका स्वरूप जलती हुई प्रलयाग्नि के समान भयानक हो गया। आचार्य के बाणों से संक्षिप्त होकर धृष्टद्युम्न की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों ओर के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब ओर पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इसी समय कुंती नंदन भीमसेन को विभीषणी, चित्रसेन और विकर्ण इन तीनों भाइयों ने घेर लिया। शिवी के पुत्र राजा गोवर्षण ने 1000 योद्धाओं को साथ में लेकर काशीराज अभिभू के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया। मद्रराज राजा शल्य ने महाराज युधिष्ठिर का सामना किया। दुशासन क्रोध में भरकर सात्यकी पर टूट पड़ा। मैंने अपनी 400 वीरों की सेना लेकर चेकितान की प्रकृति रोक दी। शकुनी ने 700 गंधार देशीय योद्धाओं के साथ नकुल का मुकाबला किया। अवंती देशीय बिंद और अनुविंद मत्स्यराज विराट के सामने आकर डट गए। महाराज वाल्मीक ने शिखंडी को रोका। अवंती नरेश ने प्रवध्रक को और 100 वीरों को साथ लेकर धृष्टद्युम्न का सामना किया तथा क्रूर कर्मा राक्षस घटोत्कच पर अलायुध ने चढ़ाई कर दी। महाराज इस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था और कृपाचार्य आदि महान धनुर्धर उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। अपनी दाहिनी ओर अश्वत्थामा और बाईं ओर कर्ण थे तथा भूरिश्रवा आदि उसके पृष्ठ रक्षक थे। इसके सिवा कृपाचार्य, भृशसेन, शल और शल्य आदि अनेकों रणबांकुरे वीर भी उसी की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। व्यू के मुहाने पर उक्त वीरों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने बाणों की वर्षा करके अपने प्रति बैर भाव रखने वाले शकुनी का नाक में दम कर दिया। उस समय उसे कुछ भी उपाय न सूझ पड़ता था, वह सारा पराक्रम खो बैठा था। जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को बढ़ाकर द्रोणाचार्य की सेना में जा मिला। इस समय धृष्टद्युम्न के साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्य जी ने जैसे वार वर्षा की वह बड़ी ही अचंभे में डालने वाली थी। द्रोण और धृष्टद्युम्न दोनों ही ने अनेकों वीरों के सिर उड़ा दिए। जब धृष्टद्युम्न ने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गए हैं तो उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिया और उनका वध करने के लिए वे अपने अचूक जुए से उनके रथ पर कूद पड़ा। आचार्य ने 100 बाण मारकर उसकी ढाल और 10 बाणों से उसकी तलवार को काट कूट डाला। फिर 64 बाणों से उसके घोड़े का काम तमाम कर दिया तो 2 बाणों से ध्वजा और छत्र काटकर उसके पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर
धृष्टद्युम्न पर प्राणांतक बाण छोड़ा, किंतु सात्यकी ने 14 तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबले पर सात्यकी आ गया तो पांचाल और धृष्टद्युम्न को रथ में चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गए। अब आचार्य ने सात्यकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। सात्यकी के घोड़े भी बड़े फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए। तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे। उन दोनों ने आकाश में बाणों का जाल सा फैला दिया और 10 दिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। बाणों का जाल फैल जाने से और सब और घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शरीर खून में लथपथ हो गए, उनके छत्र और ध्वजाएं कटकर गिर गईं। वे दोनों ही प्राणांतक बाणों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े खड़े द्रोण और सात्यकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा, चंद्रमा आदि देव तथा सिद्ध, चारण, विद्याधर और नागगण भी उन पुरुषों के आगे बढ़ने, पीछे हटने न तथा तरह तरह के शस्त्र संचालन के कौशल को देख रहे थे। बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से बीध रहे थे। इतने में ही सात्यकी ने अपने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले। क्षण भर में ही द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया, किंतु सात्यकी ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार द्रोण जो धनुष चढ़ाते थे, सात्यकी उसी को काटता गया। इस तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले। यह काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकी कब उसे काट डालते हैं, यह किसी को जान ही नहीं पड़ता था। सात्यकी का यह अति मानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्रबल परशुराम, कार्तवीर, अर्जुन, भीष्म में है वही सात्यकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र चढ़ाए, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसमें सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य ने अत्यंत कुपित होकर सात्यकी का संहार करने के लिए दिव्य आग्नेय अस्त्र छोड़ा। यह देखकर सात्यकी ने दिव्य वरुणास्त्र का प्रयोग किया। उस समय दोनों वीरों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देख बड़ा हाहाकार होने लगा। यहाँ तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया तथा राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे तथा धृष्टद्युम्न आदि के साथ राजा विराट और केकई, नरेश, मत्स्य और शाल्व देशीय सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से घिरा देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूलि और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए यह युद्ध मर्यादाहीन हो गया। उसमें अपने या पराये पक्ष का कोई भी ज्ञान नहीं रहा। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकी का घोर युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे। आगे कथा में बिंद अनुबिंद का वध तथा कौरव सेना के बीच में श्री कृष्ण की अश्वचर्या की कथा को पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा पीछे की कथाओं को भी सुनिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, नमस्कार।